जय जय श्री राम। मेरे सभी व्यूअर्स का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वो सारी बात करने वाले हैं और उसके उपाय चर्चा करने वाले हैं जिससे हमें शांति और ये संग्राम जो जीवन रूपी संग्राम है, युद्ध है, उसमें लड़ने का साहस मिले। तो अगर आप भी अपने जीवन में शक्ति और साहस ढूंढ रहे हैं, आप भी अपने आप को अनस्टक करना चाहते हैं, कहीं आप अपने आप को घुटन में महसूस कर रहे हैं, जीवन में कौन सी दिशा पकड़े और जीवन में एक एक दिन जब काटना मुश्किल हो रहा हो, तब ऐसे मोटिवेशनल वीडियो को सुने, शेयर करें, बार बार सुने और अपने सभी साथियों को भी सुनाएं। जीवन में स्ट्रेस, तनाव, पीड़ा, कंफ्यूजन, एंजाइटी तब आती है जब हम काफ़ी अपने आप को हर तरह से ग्रसित, हर तरह से, हर दिशा से, हर पड़ाव पे अपने आप को अपने मन की मर्जी से न जी पाने लायक महसूस करते हैं। एक दृष्टांत के तौर पे देखें, हमें अपने व्यवसाय या नौकरी में जो हमारी टैलेंट है उसके हिसाब से काम करने का मौका नहीं मिलता, किंतु हमें वो करना पड़ता है जो जीवन निर्वाह करने के लिए तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन हमारी इच्छा यानी कि हमारी स्किल और टैलेंट से वो परे हैं। हमारे घर पे हमारे परिवार के लोगों के साथ हमें जिस तरह से जीवन व्यापन करना होता है उस हिसाब से ना करके उनके भी मन मर्जी जब हमारे स्वतंत्र जीवन के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं, तब होता है संघर्ष, एक दूसरे के बीच में तनाव, रिश्तों में कड़वाहट। समाज व्यवस्था के अंदर भी जब एक सोसाइटी, एक समाज आपकी हाजिरी गैर हाजिरी उसके ऊपर टीका टिप्पणी, आपके पसंद नापसंद के ऊपर टीका टिप्पणी, जजमेंट देना चालू करते हैं, तब होता है तनाव, स्ट्रेस। और ये सब के बाद जब आप ये त्रिशंकु के अंदर अपने आप को घिरा महसूस करते हैं, चारों तरफ से जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, तब आप अपने आप से प्रश्न करते हैं कि क्या इसी के लिए मैंने जीवन में संघर्ष करके अपना कीमती समय पढ़ाई लिखाई और रिश्तों को बनाने के लिए निकाले थे कि आज मुझे हर जगह पे स्ट्रेस मिल रहा है। और इसी के साथ शुरू होती है वो स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, तनाव की वो कड़ियाँ जो एक के बाद एक हमें स्टक यानी कि कहीं फंसा हुआ एहसास दिलाती है। जैसे हम एक स्टोरी को बहुत भली भांति जानते हैं, जो स्टोरी महाभारत में है, हमने टीवी सीरियल में देखा है, पढ़ा है, सुना है, स्कूल में भी इसके ऊपर हमने नाटक किए हैं, ड्रामा किए हैं, और उसमें कोई अर्जुन बना, कोई भीम बना, कोई दुर्योधन बना, कोई श्री कृष्ण बना, कोई गुरु द्रोण बना। महाभारत में जब कौरव पांडव गुरु द्रोण के पास गुरुकुल में विद्या अर्जित करने गए थे और गुरुकुल के अंदर गुरु द्रोण ने जब उनकी कसौटी के लिए उनको एक दिन एक नदी के तट पे बुलाया और सबको अपनी धनुर्धर विद्या का परिचय देना था, तब एक एक करके सभी विद्यार्थियों को बारी बारी बुलाया और एक ही प्रश्न पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है। और अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बोला मुझे पहाड़ दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, पीछे बहती हुई नदियाँ दिख रही है, ऊपर उड़ते हुए पंछी दिख रहे हैं। एक विद्यार्थी था भीम, उसने तो बोला कि गुरुजी मुझे ये तो पेड़ पे लदे हुए स्वादिष्ट फल, रस वाले फल ही दिख रहे हैं और इन फलों को देख के मुझे भूख भी लग रही है। जब गुरु द्रोण थक गए और एक विद्यार्थी बचा था, उसको पूछा कि वत्स तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने जवाब दिया, गुरुदेव
मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिख रही है जिसके ऊपर मुझे निशाना साधना है और जिसके लिए आपने वो पक्षी वहां पे टांगा है। जो अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करके चलता है वही अर्जुन बन पाता है। ये कहानी, ये स्टोरी की ये सबसे बड़ी सीख थी, ज्ञान था, मोरल ऑफ द स्टोरी था। और यही स्टोरी अगर हम अपने ये महाभारत रूपी जीवन के अंदर इसको कोरिलेट करें तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम जीवन के हर पड़ाव में हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य को या तो बार बार सिद्ध करने में असफल हो रहे हैं, और या कई बार तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा लक्ष्य कौन सा है। और ऐसा भी होता है कि जीवन के उम्र के हर एक पड़ाव में हमारा लक्ष्य भी शायद बदल रहा है। इसीलिए ये सब कंफ्यूजन, स्ट्रेस जो है, हम फंसा हुआ अपने आप को अनुभव करते हैं। जब हमें बचपन में सिखाया जाता है कि सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो, तो हमें जीवन की नरी वास्तविकता, एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द लाइफ हमें नहीं पता होते कि जीवन में सच बोलने वालों के साथ क्या क्या होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में बहुत अच्छी तरह बताया है कि सीधे पेड़ बहुत जल्दी कट जाते हैं। जीवन में कभी कभी झुक जाना, मुड़ जाना और सत्य उतना ही बोलना जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। केवल सत्य बोलना वो सतयुग या त्रेता युग तक संभव था। कलयुग में सत्य बोलना और हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति के साथ सत्य बोलना, वो भी आपके लिए स्ट्रेस या तनाव हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप स्वस्थ नहीं हो और आपको फिर भी अपने व्यवसाय, नौकरी या धंधे के अंदर कार्य करने के लिए जाना पड़ता है। आपको वहां पे सीधा सीधा सत्य बोल देना कई बार आपको हो सकता है कि हानि पहुंचा दे। इससे होता है तनाव, संघर्ष, और यही तनाव से जन्म लेता है क्रोध। और जब क्रोध आप कहीं व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब शुरू होता है डिप्रेशन। आप अविरत कंटिन्यू अपने आप को तनाव में कहीं पे फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई यहाँ से आके निकाले, कोई आपको इशारा दे, कोई आपको ऐसे वहां से हाथ पकड़ के लेके जाए, आपको वो सरफेस पे लेके आए जहां पे आप फिर से अपना लक्ष्य अर्जुन की तरह साध सके और अपने लक्ष्य की ओर अपनी ही मौज में चल दे। और जीवन के अलग अलग पड़ाव में जब लक्ष्य भी परिवर्तित हो रहे हो, हमको लक्ष्य को भी पुनः संज्ञान लेके पुनः देखना पड़ता हो कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, तब भी हमारे अंदर ही अंदर वो भावनाएं जन्म लेती है जो हमसे सवाल करवाती है। जैसे ही जीवन आगे बढ़ता है, एक और सवाल भी आना शुरू हो जाता है कि धर्म के रास्ते पे चल के क्या मिला। कई बार तो सवाल इतने गहरे हो जाते हैं, हमको ये लग जाता है कि भगवत गीता का 19वां अध्याय होता तो उसकी पहली लाइन यही होती, क्या आखिर ये सब का अर्थ क्या है, ये सब क्यों चल रहा है। जब जीवन 3 घंटे का शो है, पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा, और फिर से सब जीरो हो जाना है। जब मृत्यु आने वाली है, सब मृत्यु को ही प्राप्त होना है और फिर से सब जीरो हो जाने वाला है और फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। तो आखिर ये 3 घंटे का शो बार बार करने का क्या अर्थ है? ये कर्मों की गति कहाँ लेके जा रही है? कई बार हमको ये सवाल अपने मन में आता है कि हम अपने शरीर को सबसे सुंदर रखने के लिए, सबसे बेस्ट प्रेजेंट करने के लिए कितने साबुन, कितने कॉस्मेटिक, कितने मेकअप को उसके ऊपर उपयोग करते हैं।
और सर्वश्रेष्ठ जो दिख सके उसको प्रेजेंट करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। किंतु हमें ये कभी नहीं समझ में आता कि जो हमारी मनोदशा है, जिस पे मेल जम रही है, जिसमें टेंशन, तनाव, मानसिक पीड़ा, फंसे हुए एहसास जो उसको मलिन कर रहे हैं, उसको ग्रसित कर रहे हैं, उसको पीड़ित कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए। काफी मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए, काफी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें भगवान ने जीवन में समभाव रख के स्थित प्रज्ञ होके जीने का सार बताया है। लेकिन भगवान ने ये भी बताया है कि भगवत गीता, या जो 4 महान वेद है, बाकी ग्रंथ है, उपनिषद है, उसमें भी ये लिखा है कि सबसे पहले मन से सात्विक और शुद्ध होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मन को शांत कैसे करे कि वो सात्विक हो। आसपास के वातावरण में, रोजमर्रा के जीवन के अंदर इतनी घटनाएं, इतने लोग हमें मिलते हैं जो हमें इन केन प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में ढालते हैं, हमें ढलना पड़ता है। आसपास के वो 5 व्यक्ति जो हमें, एक उदाहरण के तौर पे अगर हम 5 व्यक्तियों के साथ समय बिताते हैं काम की जगह पे, परिवार में, तो हम वो 6ठे व्यक्ति बन जाते हैं जिस प्रकार का वातावरण वो 5 व्यक्तियों ने वहां क्रिएट किया है, सर्जन किया है। लेकिन वो मनोबल, वो आत्मबल, वो मन की शक्ति कहाँ से लाए? जो हमारे स्वतंत्र विचार है, जो हमारे बचपन में बीज रोपे गए थे। एक निर्दोष बालक के अंदर जो जिज्ञासा के बीज होते हैं, एक जिज्ञासा होती है, एक जीवन जीने की जो चाह होती है, वो धीरे धीरे ध्रुमिल होना चालू हो जाते हैं। और इसीलिए सबसे पहला स्ट्रेस, फंसे हुए अनुभव को, जब हम मानसिक तौर पे अपने आप को फंसा हुआ, ग्रसित अनुभव करते हैं, तो सबसे पहला जो सल्यूशन है, उपाय है कि अपने अंदर जो बालक जो जीवित था कभी, उसको पुनः जीवित करें। वो जो जिज्ञासा से हम छोटी छोटी बातों का शोध, संशोधन, सवाल जवाब, और उसे खोजने का, उसे ढूंढने का, उसमें अपने स्वतंत्र विचारों से उसके अंदर ही रहने का हम प्रयत्न करते थे, उस बालक को खोजे। क्योंकि वो आपकी एक इंडिपेंडेंट चॉइस थी। क्रिकेट खेलना, म्यूजिक सुनना, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना, अकेले टहलने निकलना, घंटों तक आसमान में तारे देखते रहना, चंद्रमा को देखना, सूर्योदय को देखना, सूर्यास्त देखना, आकाश के अलग अलग रंगों को देखना, बादलों को देखना, पक्षियों को देखना, उनकी आवाज़ें सुनना, सुमधुर संगीत सुनना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, जो हम अपने मन से पसंद करते थे, वो सब हमें टालना पड़ता है। क्योंकि हमें समय का आयोजन करना पड़ता है, और कर भी ले तो कई पड़ाव ऐसे आते हैं कि जिसमें ना चाहे तो भी ऐसे काम आ जाते हैं जिससे हमें वो जो हमारा स्वतंत्र विचार था उसको टालना पड़ता है। फिर भी जब तक अपने प्राणों में प्राण है, अपने मन में अपने वो जिज्ञासा वाले बालक का जीवित रहना है, तब तक हमारे अंदर वो स्ट्रेस उतना दूर रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरे हफ्ते में एक दिन 2 से 3 घंटे हम ऐसे निकालें कि हम अपने मन से एक बालक की तरह अपने मन की सात्विक प्रवृत्ति, जिसमें हमें खूब आनंद मिलता हो, वो करें। दूसरा जो है वो है, जब तनाव हमारे ऊपर हावी होता है तब होता है जब हम अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाते। तो भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कर्म तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, कर्म का फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम नौकरी या व्यवसाय उसी के लिए करते हैं कि हमें हमारा आमदनी, जिसको हम सैलरी बोलते हैं, वो मिले, और वो उसी अनुपात पे हो, वो वही प्रपोर्शन पे हो जिस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से हम अपना समय वो कार्य में, वो टारगेट में देते हैं। लेकिन होता क्या है, हम ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत और अपनी स्किल और अनुभव से काम कर रहा हूँ, मुझे मनोवांछित रिजल्ट मिलेगा, मुझे पदोन्नति, इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरा अप्रेजल बढ़िया होगा, लेकिन होता नहीं है। तब स्ट्रेस आता है, क्योंकि उस समय हम वो थ्योरी भूल जाते हैं कि ड्यूटी, काम करना, वर्क, जॉब, बिजनेस, वो हमारे जीवन की एक ड्यूटी, कर्म है। लेकिन हो भी सकता है कि जो ड्यूटी, कर्म हमने जिस टारगेट या लक्ष्य को ध्यान में रख के किया, वो केवल हमारा सादा हुआ, हमारा अपेक्षित, हमारी अपेक्षाओं से बना लक्ष्य था। जो उसको देने वाला, वो कर्म फल को कंट्रोल करने वाला जो डायमेंशन है, आयाम है, वो हम नहीं है। उसमें काफी और अनियंत्रित पहलू, व्यक्ति, परिस्थिति जुड़ी हुई है जो हमारे नियंत्रण यानी कि कंट्रोलेबल फैक्टर से बाहर है। तो ओवर थिंकिंग, या क्या बोलते हैं कि समर्पण की भावना, दो चीज है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचना, अपने लक्ष्य को बार बार रोज के ये 2024-25 में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, मेरा तो इतना परफॉर्मेंस है, मैंने तो इतना काम कर दिया। भाई, हो भी सकता है कि आप वहाँ पहुँच भी जाए, और ये भी हो सकता है कि आप वहाँ ना भी पहुँचे। तो ये जो ईडियम है, स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, थिंक फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, सबसे जो खराब परिस्थिति हो सकती है कर्मफल की, वो अपने मन में पहले ही सोच ले कि इतना काम करने के बाद भी आप उस काम के बाद आपका जो रिजल्ट आने वाला है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो रिजल्ट है, वो हो सकता है वो आपकी अपेक्षाओं के, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा, या जो आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट थी, वो आपको मिल जाए। ये हर परिस्थिति में समभाव रखना, वही जो है आपको अर्जुन की तरह बना सकता है, सिद्ध योगी बना सकता है। जितना बोल दिया उतना आसान है नहीं, जब अपने ऊपर बीतती है तब हमें पता चलता है। लेकिन ये थ्योरी को समर्पित हो जाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इसीलिए ओवर थिंकिंग ना करें और अपने कर्म और अपने कार्मिक जीवन में समर्पित रहे कि कर्म फल श्री कृष्ण को, परमात्मा को, अपने इष्ट आराध्य के चरणों में अर्पित कर दे कि मैंने यथा योग्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, प्रयास करने का काम किया है। अब आप मेरी कार्मिक गति के अनुसार मुझे इसका परिणाम दे। अब एक हो सकता है कि अब एक दृष्टांत मैं आपको क्रिकेट जो एक खेल है उसके माध्यम से भी दूं। कोई प्लेयर है जो पिछले 5 मैच पे 0, 1, 2, 3 ऐसे रन पे आउट हो जाता है, और सबसे आखिर वाला मैच जो होता है उसमें वो 100 रन बना देता है, मैन ऑफ द मैच भी हो जाए, इतना अच्छा बढ़िया उसका बैटिंग परफॉर्मेंस होता है। फिर वो क्या अपेक्षित करेगा कि 4 मैच के बाद 5वें मैच में शतक मारा, सेंचुरी मारी, तो अब तो मेरा टीम में सिलेक्शन और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी में रिन्यू होगा, मुझे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा एंडोर्समेंट मिलेंगे, और अब मैं एक सेटल्ड बैट्समैन हूँ। हो सकता है कि वो सीरीज जब 5 मैच की पूरी हो जाए, जिसमें उन्होंने 0, 1, 2, 3, 4 और लास्ट मैच में 100 रन से ऊपर मारे और मैन ऑफ द मैच जैसा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद भी जो दूसरी सीरीज चालू हो रही है उसमें उसका चयन ही ना हो, या हो सकता है कि उसको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाए, उसको टीम में लिया जाए, लेकिन उसको फाइनल 11 में स्थान ना मिले और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट
आने वाले साल में है वो ए कैटेगरी में ना हो के बी कैटेगरी में हो। अब होगा क्या, जो बैट्समैन है अपने आप को वो 5वें मैच में जब उसने सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दिया है, वो अपने आप को वो मनोदशा से कंपेयर करना चालू करेगा कि भाई मैंने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अब आपको ये क्रिकेट की ये सीरीज को, ये बैट्समैन को अपने जीवन के कर्मों के साथ जोड़ लिया जाए तो हो सकता है कि हमने पिछले 4 जन्मों के अंदर, अब पुनर्जन्म है वो तो भगवत गीता और दुनिया के लगभग काफी धर्मों के अंदर, काफी संस्कृतियों के अंदर प्रमाणित है कि पुनर्जन्म होते हैं, एक जीव का बार बार जन्म होता है। तो हो सकता है कि एक शरीर के अंदर जो एक आत्मा है उसकी गति वर्षों से हो सकता है हजारों वर्षों से हो रही हो, और हो सकता है कि कर्मों की गति पिछले कुछ जन्मों में उसकी इतनी पुण्य प्राप्त करने में नहीं रही हो, उसके कार्मिक व्यवस्थाएं थी, उसके कर्म जो थे उतने सात्विक ना रहे हो, जिसके कारण एक जन्म में सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के बाद, सात्विक कर्म करने के बाद भी उसी जीवन के अंदर कष्ट भोग रहा हो और आने वाले जन्मों में भी उसको कष्टदायक जीवन मिलने वाला हो। जैसे क्रिकेट में वो बैट्समैन अपने पिछली 4 इनिंग को भूल गया जिसमें उसने योग्य परफॉर्मेंस नहीं दिए थे, और उसको अपना 5वां इनिंग ही याद है जो उसका प्रेजेंट लेटेस्ट परफॉर्मेंस था। वैसे भी एक जीवन में हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को और वो कर्मों के हिसाबों को हमारी मेमोरी से, यानी कि हमारी स्मृति पटल में से, हमारी याददाश्त में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी रचनाएं ही ऐसी नहीं है जो जन सामान्य को समझ में आएगी कि वो उसके पिछले जन्मों में क्या कर रहे थे, उससे कितने पुण्य और पाप अर्जित किए, और उसके हिसाब से अभी उसकी कार्मिक गति क्या है। ये एक सबसे बड़ा लॉजिक है। जब हमारे साथ हर चीज हम सही करते हैं उसके बाद भी मनोवांछित फल ना प्राप्त हो रहे हो, तभी हमको ये लॉजिक से चलना पड़ेगा कि हो सकता है ये जन्म में हमने सब सात्विक सर्वश्रेष्ठ कर्म किए, परंतु परिणाम जो है पीड़ादायक, कष्टदायक, मनोवांछित नहीं मिल रहा है, और इसी के कारण हमारे सवालों के जवाब वहां नहीं मिलते। तो ये एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है, जिसको उपाय है, जिसको हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में जो हम जी रहे हैं और हमारे इस जीवन के कार्मिक हिसाब के बाद भी हमें मनोवांछित फल ना मिल के पीड़ादायक फल मिल रहे हो, तो हमारे पिछले जन्मों का पाप और पुण्य का कुछ हिसाब भी हमको साथ में लिए चलना था, जो हमारी याददाश्त में नहीं है लेकिन हमारी आत्मा के साथ वो जुड़े हैं, और उसको भोग के ही हम आगे के लेवल में, आगे के जीवन में हम जा पाएंगे। ये हमें भली भांति याद रखना है कि जीवन जो है वो सवालों के साथ शुरू होता है कि आखिर ये सब क्यों, ये सब का क्या अर्थ है। जब सब राख ही बन जाना है तो इतनी आग क्यों है, ये जीवन संघर्षों से क्यों भरा पड़ा है, ये दिखावे की दुनिया से क्या मिलने वाला है। कई बार ये सवालों के जवाब हमें आध्यात्म में जाके ही ढूंढने हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम कंटिन्यूअस बेस पे नहीं जा पाते। जैसे हम दिन में 2 से 3 बार भोजन लेते हैं, नहाते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, उस प्रकार से अपने मन और आत्मा की गति के लिए हम उतने प्रयास और समय नहीं दे पाते। जरूरत है कि हम इसके ऊपर भी संज्ञान लें और अपना समय आध्यात्म और मन की शांति के लिए जो प्रयास कर सके, जिससे हमारे वो सवालों के जवाब मिले जिसको हम कई समय से खोज रहे हैं, उसके लिए निकालें। तो जीवन के ये
युद्ध के अंदर, ये जिसको जीवन एक संग्राम, जीवन एक संघर्ष, उसके अंदर आपको अपने आप से, स्वयं से बात करके, अपने पूर्वजों से मिली ये विरासत को समझ के, अपने आध्यात्म और धर्म को पहचान के वो कर्म करते रहने हैं जिससे आपको मन के ऊपर शांति, अपने मन के ऊपर नियंत्रण मिले। एक शांत मन, एक नियंत्रित मन अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएगा और एक मन से नियंत्रित इंद्रियों से आप अपना श्रेष्ठ कार्मिक जीवन बिता पाएंगे। ना कोई आपको सुख दे सकता है, ना कोई आपको दुख दे सकता है, ना कोई आपको मान दे सकता है, ना कोई आपको अपमानित कर सकता है। मन से मजबूत व्यक्ति को गर्मी में, सर्दी में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, मित्र में, शत्रु में शांत रहने की कला भली भांति आती है और यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे सिद्ध योगी बने जिससे हम अपने मन को पूरी तरह वश में कर पाए, उसको नियंत्रित कर पाए, और जब वो अनियंत्रित होना शुरू हो तो फिर अपने मन को शक्तिशाली बनाने के हर एक वो प्रयास कर सके जो हमारे धर्म अनुसार सात्विकता से भरपूर हो। आई होप ये आज के वीडियो से आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, बार बार सुने, और अगर ये वीडियो से आपको लाभ मिला है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और अपने अनुभव ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में, अगली स्टोरी टेलिंग में। तब तक के लिए जगदम्ब।